वेलकम टू ऑल। अभी तक हमने देखा कि प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अपने पास अलग अलग सेट ऑफ प्रोसेस हैं। तो मीन्स बहुत सारी प्रोसेसेस अपनी पास हैं। जैसे कि डिजायर्ड शेप एंड साइज देने के लिए अपने पास कई सारी प्रोसेस, जैसे बोला जाए तो पहली कौन सी प्रोसेस है डिजायर्ड शेप एंड साइज के लिए? प्राइमरी फॉर्मिंग प्रोसेस। प्राइमरी फॉर्मिंग प्रोसेस में कौन कौन सी आ गई? कास्टिंग आ गई, जिसमें मेटल को क्या किया जाता है, मेल्ट करके कास्ट में फिल करा के सॉलिडिफाई करके प्रोडक्ट लिया जाता है। फॉर्मिंग आ गई। फॉर्मिंग में क्या किया जाता है, मेटल को हाई टेम्परेचर में फॉर्म किया जाता है दूसरे शेप में। एक्सट्रूजन आ गया। शीट मेटल ऑपरेशंस आ गए, जिसमें क्या किया जाता है, मटेरियल को एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है। फिर दूसरी अपने पास डिजायर्ड शेप एंड साइज के लिए क्या प्रोसेस है? ज्वाइनिंग प्रोसेस है। ज्वाइनिंग, यदि मटेरियल क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो उसके क्या हो, उसको स्मॉल स्मॉल सिंपल स्ट्रक्चर में डिवाइड करो, इन सिंपल सिंपल पार्ट्स को बनाओ और आपस में ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइनिंग में अपने पास क्या है, वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, ब्लेजिंग है और एडिसिव ज्वाइनिंग भी है। तो ज्वाइनिंग करने के लिए भी अपने पास बहुत सारी प्रोसेस है। फिर उसके बाद मशीनिंग प्रोसेस है। मशीनिंग मतलब मेटल कटिंग। मशीनिंग में अपने पास क्या है, अगर मशीनिंग भी प्रोसेस किस लिए है, फॉर गेटिंग डिजायर्ड शेप एंड साइज। तो मशीनिंग में अपने पास टर्निंग है, ग्राइंडिंग है, मिलिंग है, ब्रोचिंग है, शेपिंग है। ये सारी प्रोसेस क्या है, मटेरियल को, एक्स्ट्रा मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल जो रहता है स्टॉक से, अपने रॉ मटेरियल से उसको रिमूव करके अपने को डिजायर्ड शेप एंड साइज देते हैं। तो ये तीन प्रकार से प्रोसेस से अपन लोग को क्या मिल सकता है, अपना डिजायर्ड शेप एंड साइज। ये तो पहली प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब दूसरी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें क्या होनी चाहिए, डिजायर्ड सरफेस फिनिश एंड क्लोज टॉलरेंस। तो डिजायर्ड सरफेस फिनिश एंड क्लोज टॉलरेंस के लिए अपने पास सेमी फिनिशिंग और सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं। जैसे कि सेमी फिनिशिंग या फिनिशिंग ऑफ प्रोसेसेस है। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, हॉर्निंग, लैपिंग, पॉलिशिंग, बफिंग। तो ये प्रोसेसेस क्या करेंगी, अपने को डिजायर्ड सरफेस फिनिश और क्लोज टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगी। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को प्रोडक्ट्स में इन सारे प्रोसेस के द्वारा मिलेंगी। फिर उसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो प्रोडक्ट हो उसमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हो। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मतलब वो सफिशिएंट हार्ड हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो, डक्टिलिटी अच्छी हो, मैलिएबिलिटी अच्छी हो। तो ये प्रॉपर्टीज अपने को किससे मिलती हैं, हीट ट्रीटमेंट से मिलती हैं। हीट ट्रीटमेंट में अपन लोग क्या कर सकते हैं, पूरे प्रोडक्ट की एज अ बल्क, मतलब बाहर से लेकर अंदर तक पूरा उसको हीट ट्रीट करके पूरी प्रॉपर्टीज रिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, कार्बनाइजिंग। ये सारी प्रोसेस क्या हो गई, पूरे मटेरियल को कोर से लेकर सरफेस तक को रिफॉर्म करती हैं। फिर यदि आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ सरफेस की प्रॉपर्टीज इनहेंस हो जाए, सरफेस से ही हार्ड रहे, अंदर हार्ड हो तो ना चले, तो अपने को क्या है, सरफेस हार्डनिंग कर सकते हैं, सरफेस को स्मूथ करने के लिए सरफेस कोटिंग कर सकते हैं। तो ये डिजायर्ड प्रॉपर्टीज देने के लिए अनदर सेट ऑफ प्रोसेसेस अपने पास अवेलेबल हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि अलग अलग फीचर इंपार्ट करने के लिए प्रोडक्ट में अलग अलग प्रोसेसेस अपने पास हैं। तो इन प्रोसेस का क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है फॉर हैविंग अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें अपन लोग कई क्राइटेरिया के बेसिस में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल में अपन लोग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। यदि वो मेटल है तो वो मेटल प्रोसेसिंग हो जाएगी, पॉलीमर है तो पॉलीमर प्रोसेसिंग हो जाएगी, कंपोजिट है तो कंपोजिट प्रोसेसिंग हो जाएगी, ग्लास है तो ग्लास प्रोसेसिंग हो जाएगी, सेरामिक्स है, टाइल्स बनती हैं तो वो सेरामिक प्रोसेसिंग हो जाएगी। यदि बायो मटेरियल है जैसे वुड, तो बायो मटेरियल प्रोसेसिंग या वुड प्रोसेसिंग हो जाएंगी। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्राइटेरिया कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्लासिफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेशन। मैनुअल प्रोसेस है तो मैनुअल टेक्नोलॉजी, सेमी ऑटोमेटिक है तो सेमी ऑटोमेटिक, और फुल्ली ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जैसे कि सीएनसी कंट्रोल हो गए अपने, ऑटोमेटिक हो गए। तो इस क्राइटेरिया में अपन लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर एक तीसरा क्राइटेरिया है कि
मटेरियल को हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, थर्ड क्राइटेरिया है ऑन द वे ऑफ ट्रीटमेंट, कि जो मटेरियल को हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग किसी मटेरियल की तो कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की तो कर रहे हैं, उसी को तो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस रॉ मटेरियल को हम लोग ट्रीट कैसे कर रहे हैं, उसके बेसिस में क्राइटेरिया हो सकता है क्लासीफाई ऑन द वे ऑफ ट्रीटमेंट, किस ट्रीटमेंट के तरीके से अपन लोग उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें अपने पास पहली है जीरो प्रोसेस। जीरो प्रोसेस को हम लोग मास कन्वर्सेशन प्रोसेस भी कहते हैं। जीरो प्रोसेस में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल रहता है उसमें वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता, रॉ मटेरियल का सिर्फ शेप या साइज अपन लोग चेंज कर देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस उसमें कुछ नहीं आते। मतलब जितना वॉल्यूम का मटेरियल हमने पहले लिया था उतने ही वॉल्यूम का मटेरियल हमको बाद में ही मिलता है। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं, जैसे प्राइमरी फॉर्मिंग प्रोसेस हो गई, कौन सी, कास्टिंग, फॉर्मिंग, एक्सट्रूजन। इसमें क्या होता है, अपन लोग एक शेप से दूसरे शेप में, मतलब कास्टिंग में मोल्टेन लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिए, फॉर्मिंग में एक शेप में दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिए, एक्सट्रूजन में डायमीटर रिड्यूस करके उसकी लेंथ बढ़ा दिए। मतलब वॉल्यूम क्या है, कंजर्व है, उसमें ना कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जुड़ा जा रहा है ना एक्स्ट्रा मटेरियल उससे निकाला जा रहा है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट यदि हम कर रहे हैं तो उसको जीरो प्रोसेस या वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रोसेस कहेंगे। फिर दूसरी तरीके की प्रोसेस आती है पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस मतलब जिसमें हम वॉल्यूम उसमें कुछ मटेरियल ला के अलग से बाहर से उसमें और जोड़ रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, पॉजिटिव प्रोसेस। जैसे कि जॉइनिंग में हमने क्या किया, दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा, आपस में जोड़ दिया तो उसमें क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोसेसेस। फिर तीसरी आती है नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस में अब आप क्लियर हो चुके होंगे। नेगेटिव प्रोसेस मतलब जिसमें हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, मटेरियल अपने को कुछ मिला तो उससे हम लोग क्या करेंगे, कोई वॉल्यूम रिमूव करके अपने को फाइनल शेप एंड साइज अपना प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अपने को कोई इस तरह का शेप चाहिए हो, तो इस तरह का शेप लेने के लिए अपन लोग इस तरह का कुछ मटेरियल लेंगे, इसमें से जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जो हैच पोर्शन है, हैच पोर्शन को मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा यहां से, तो अपने को ये पूरा अंदर वाला जो शेप है ये मिल जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। अपने को ये शेप चाहिए था तो इसमें अपन ने क्या किया, निगेटिव प्रोसेस का इस्तेमाल किया, मतलब मटेरियल को रिमूव किया, वॉल्यूम कम किया, तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो निगेटिव प्रोसेस आप समझ गए, वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे कि मशीनिंग, सबसे बढ़िया मशीनिंग है क्या, निगेटिव प्रोसेस का एग्जांपल। सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन, उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है, भले बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम रिमूव होता है, लेकिन वॉल्यूम रिमूव उसमें भी होता है। फिर इसके बाद एक और जो नई डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण एक और प्रोसेस आती है, कौन सी, लेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग। लेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, लेयर बाय लेयर हम एक एक प्रोडक्ट की जो लेयर बाय लेयर उसको फॉर्म करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसको लेयर बाय लेयर, एक एक लेयर एक के ऊपर चढ़ाते जाएंगे, उससे क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो इस तरह से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपन लोग, जो ढेर सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। So I hope classification of manufacturing would be clear to you. Thanks for paying your attention.